सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरण। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे कल्कि के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्कि के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्कि अम्मा भगवान की जय। तो हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए, उसके बाद एक एक करके ज्ञान को सुनेंगे। चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। जब चमत्कार को देखेंगे, सुनेंगे, साझा करेंगे, आपके जीवन में और अधिक चमत्कार होंगे। और ये सारे चमत्कार किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं है, उच्च स्तर के नियमों का पालन है। तो चलिए अभी एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। आनंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा
Bhagavan, please explain about the bird's eye view in suffering. This is what we also call oneness, because when this happens, you see the suffering of mankind. You see their suffering all over the world, and you become so aware of it, and your own personal suffering is just a small speck in that, and it ceases to be personal. So when I talk of freedom from suffering, I'm only talking of freedom from suffering as personal suffering, not suffering as such. Now, my own mother died on my lap. So, but then there was no personal suffering, but there was suffering, but it was not personal. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान से प्रश्न पूछा गया कि अम्मा भगवान, पंछी का नजरिया दुख में कैसे? तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, इसी को हम एकत्व कहते हैं। जब ये होगा तब आप देखेंगे कि मानव जाति का दुख क्या है। जब आप इर्द गिर्द इतना सारा दुख देखेंगे, उसके प्रति सचेत हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा आपका व्यक्तिगत दुख जो है वो इस पूरे संसार में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए श्री अम्मा भगवान दुख से विमुक्ति की बात कर रहे हैं। दुख जो आपके जीवन में व्यक्तिगत दुख बनकर रह गया है, दुख नहीं जाएगा मगर व्यक्तिगत दुख जाएगा। तो श्री भगवान ने कहा कि कैसे भगवान के माताजी भगवान की गोदी में ही अपने अंतिम सांस लिए और वहां पर दुख था मगर वो व्यक्तिगत दुख नहीं था। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे दुख रहेगा मगर उस दुख से, वो उस व्यक्तिगत दुख से छुटकारा आपको जब मिलेगा, उसी को एकत्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। The awakened one experiences no division as the inner and the outer. The unawakened one experiences a division as the inner and the outer. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो अपने भीतर और बाहर विभाजन को अनुभव करता है। जिसको मुक्ति मिली है उसके अंतरंग में और भौतिक रूप से किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं कि जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसको कैसी भावना होती है कि मैं हूं, वो अलग है, ये अलग है। जिसको मुक्ति मिली है, मैं कहकर कुछ भी नहीं है, सेपरेट, अलग, अलगाव की स्थिति नहीं होती है, इसीलिए किसी भी प्रकार का विभाजन किसी भी स्तर पर नहीं होता। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो हर प्रकार से अंतरंग और भौतिक रूप से अलगाव की स्थिति को अनुभव करता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अलग हूं, वो अलग है, सब कुछ अलग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Man has no freedom. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी हम मन नामक इस जेल में कैद रहेंगे और जो स्वतंत्रता है वो केवल एक भ्रम मात्र रह जाएगा। और जब हम इस मन से छुटकारा पाएंगे तभी हम अंतरंग में स्वतंत्रता को अनुभव करेंगे और हम जानेंगे कि हमारे जीवन को 10 प्रोग्राम्स चला रहा है। आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's codes. Anything done with total attention is a spiritual act. You create your own reality, no one is to be blamed for this. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं,
कि कोई भी कार्य, एनीथिंग डन विद टोटल अटेंशन इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। जो भी आप कार्य करेंगे पूरी एकाग्र चित्त होकर जब आप करेंगे उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। कई लोग जो है विभाजन करते हैं कि स्पिरिचुअल काम अलग है, सांसारिक काम अलग है, पूजा ध्यान आध्यात्मिक काम है, फिल्म को देखना या रसगुल्ला खाना एक सांसारिक काम है। मगर श्यामा भगवान कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी चीज का स्वाद देख रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, ये जब आप पूरे ध्यान केंद्रित करते हुए करते हैं उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। और जब आप एक यज्ञ कर रहे हैं और महान यज्ञ में भाग ले रहे हैं मगर आपका मन विचलित है, वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो केवल एक सांसारिक कार्य कर रहे हैं, करना है इसीलिए कर रहे हैं। आगे श्यामा भगवान कह रहे हैं यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, नो वन इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। श्यामा भगवान बोल रहे हैं जो भी आप जीवन की वास्तविकता को अनुभव कर रहे हैं, जो भी आपके अंतरंग की दुनिया में है, वो आपके 10 प्रोग्राम्स की वजह से है। और हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, कोई और व्यक्ति हमारे जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन के समस्याओं के लिए, अपने जीवन की परिस्थिति के लिए हम किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते। जब आप इस सभी ज्ञान को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार होंगे। किस प्रकार से चमत्कार, एक भक्त का अनुभव सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं मेरठ की आरती भाटिया हूँ। जिस कॉलेज में मैं काम करती हूँ उसने मुझे कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के वार्डनशिप की जिम्मेदारी दी है। कोई 7 साल पहले मुझे अपनी छोटी बच्ची और पति के साथ अपने पुश्तैनी घर से बाहर जाना पड़ा था। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे पति के व्यवसाय को नुकसान हुआ था, जबकि मेरी कमाई किराए, भोजन और मेरी बेटी की शिक्षा के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैंने अपने दिव्य मित्र से एक रास्ता निकालने के लिए प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना के परिणाम स्वरूप हमारी कॉलेज के मालिक ने अपने आप ही ये पेशकश की कि वह एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना कर रहा है और चाहता है कि मैं वहाँ वार्डन बनूं। मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए एक कमरा दिया गया था, हाउस हेल्प और एक रसोइया जो लड़कियों के लिए और हमारे लिए खाना बनाता था। एक ही झटके में हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो गईं और हम खुशी से जी रहे थे। मैंने एक प्रार्थना की, भगवान मुझे तब तक किराए के बिना रहने के लिए जगह दें जब तक कि मेरी बेटी 12वीं कक्षा पास नहीं कर लेती। इस साल मेरी बेटी ने 12वीं पास कर ली और तुरंत एक आदेश जारी किया गया कि छात्रावास की इमारत बिक्री के लिए तैयार है और हमें एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसके लिए खोज शुरू हुई, लेकिन जैसा हम चाहते थे हमें वैसा नहीं मिल रहा था, जो हमें निराश कर रहा था। एक तरफ मैं निराश, दुखी, डरी हुई और बहुत असुरक्षित थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे उम्मीद थी कि मेरे अम्मा भगवान मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह समस्या भी चमत्कारिक ढंग से समाप्त हो गई और हमें अपनी पसंद का छात्रावास मिल गया। इसके बाद जो हुआ वो ये था कि कॉलेज ने खर्च के लिए पैसे कम कर दिए। पहले खर्चों के लिए मिलने वाले पैसों से मैं अपने लिए थोड़ी बहुत बचत कर पाती थी, लेकिन अब दी जा रही राशि छात्रावास के सभी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर से मेरे प्रिय मित्र श्री कल्की ने एक छोटे से ऑनलाइन व्यवसाय के रूप में एक समाधान दिया।
जिसके लिए मुझे निर्देशित किया गया था, जो पहले दिन से ही बहुत अच्छा कर रहा है। मैं मेरे श्री कल्की अम्मा भगवान के चरण कमलों में अपने विनम्र प्रणाम और कोटि कृतज्ञता अर्पण करती हूँ। आई लव यू श्री कल्की अम्मा भगवान। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी हम मनन चिंतन करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में हम आंतरिक और बाह्य रूप से विभाजित हैं। हमारे भीतर जो विभाजन है वही विभाजन हम बाहर देख रहे हैं और हम मन नामक इस जेल में कैद हैं। और आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? जो भी कार्य छोटे से छोटा कार्य क्यों न हो, बड़े से बड़ा कार्य क्यों न हो, जब आप एकाग्रता के साथ करते हैं वही आध्यात्मिकता है। और हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमने सृजन किया है। हम अगर नकारात्मक सोचेंगे नकारात्मक होगा, सकारात्मक सोचेंगे सकारात्मक होगा। इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। अभी अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ते हुए मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। श्री अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। அனைத்துலகும் ஆண்டிடும் பாதம், அல்லும் பகலும் காத்திடும் பாதம், அனைத்துயிரையும் நடத்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். குடும்பத்தின் உறவுகள் பிணைத்திடும் பாதம், பாச உணர்வுகளை போற்றிடும் பாதம், நேச பண்புகள் வளர்த்திடும் பாதம், அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம். பாதம், உண்மை நிலைய
ஏற்றிடும் பாதம் வரங்கள் எல்லாம் வழங்கிடும் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் வாழ்வின் நெறிகளை வகுத்திடும் பாதம் தாழ்வு நிலையின்றி தாங்கிடும் பாதம் ஏற்றங்கள் பெருக செய்திடும் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் மனதினில் வளர்த்திடும் பாதம் சக்தியை எங்கும் பெருக்கிடும் பாதம் ஜீவன் முக்தியை அளித்திடும் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் ஒரே பொருளாய் திகழும் பாதம் இரண்டு நிலைகளை ஏற்றிடும் பாதம் மூவடியில் உலகை அளந்த பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் அம்மா பகவான் திருமலர் பாதம் जय बोला हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।